तो मैं स्कूल टाइम से ही सोचता था एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए सिर्फ मेहनत चाहिए होती है। तो 1 साल तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिले और उसके बाद मैं समझ गया पैसा इम्पोर्टेंट होता है। करेक्शन, पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि एट द एंड पैसा ही डिसाइड करता है तुम प्रोटीन आइसोलेट कंज्यूम करोगे या फिर रॉ प्रोटीन। तो ये प्रोटीन मुझे कॉस्ट करता है अराउंड, तुम चिकन कंज्यूम करोगे या फिर सोया चंक्स, तुम ब्राउन राइस खाओगे या फिर रोटी। तो इसका मतलब है जितनी कॉस्टली डाइट उतनी अच्छी फिजिक। लेट्स डू वन थिंग, दिस इज माई डाइट एंड दिस इज माई फिजिक। तो आज ऐसा करते हैं, मैं अपनी पूरी दिन भर की डाइट में कैलकुलेट करूंगा कि मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करता हूं टू मेंटेन माय फिजिक, और फिर वीडियो के एंड पे तुम और मैं मिलके डिसाइड करेंगे क्या पैसा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक। तो अभी सुबह के 6:30 होने वाले हैं और बहुत ठंड है इधर। अचानक से ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब बहुत ठंड है। बट आई लुक स्मार्ट। और मैं जिम को जाने ही वाला हूँ। उससे पहले मैं तुम्हारे साथ छोटी मोटी बातें बताने वाला था। मैं अपनी घर पे ही रहता हूँ तो मुझे खाने की इतनी कोई दिक्कत होती नहीं है, बट पूरा का पूरा ऐसा नहीं होता कि मतलब घर में जो मेरा खाने का मन है वही खाना बनेगा, क्योंकि आई ईट थोड़ा सा बॉडी बिल्डर वाला स्टफ़। नॉर्मल खाना तो घर पे बनता ही है, बट जो जो चीज़ें मैं अपने लिए लेके आता हूँ, जैसे मैं तुम्हें बता दूँ, हमारे घर में कोई भी कॉफ़ी नहीं पीता, सब चाय 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 वाले हैं। बट मैं वर्कआउट से पहले कॉफ़ी लेता हूँ, तो मैं अपने रुपए इस पर इन्वेस्ट करता हूँ। तो इसमें 2 शैशे हैं कॉफ़ी के, तो प्लस 4 रुपये। तो मैं मॉर्निंग में अपने 4 रुपये खर्च करता हूँ इस एक छोटी सी कॉफ़ी के लिए। तो ऐसे ही हम थ्रू आउट द डे हर एक चीज़ कैलकुलेट करेंगे कि मुझे अपनी फिज़िक को मेंटेन रखने के लिए कितने रुपए खर्च करने पड़ते हैं एक दिन के। फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे कितने एक महीने में जाते हैं करके। आई गेस तुम समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। चेयर्स, कॉफ़ी डन। अब जिम। तो प्रधान तो ये है गाइस मील नंबर 1, जिसमें है हमारे पास दही, सब्जी, रोटी और एक वे स्कूप प्रोटीन। मील नंबर 1 में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिस पर मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। जो घर में बनता है मैं वही खाता हूँ। नाश्ता इज़ लाइक यही खाना है मैंने। बट एक स्कूप वे जिस पर कि मैंने रुपए डाल रखे हैं, तो कैलकुलेट करके कितने पैसे उस पर जाते हैं तो मैं यहाँ पे दिख रहा होगा। और अब मैं अपनी पहली मील नंबर 1 कंज्यूम करता हूँ। मैं ये मील तुम्हें ना खाते हुए दिखा सकता था, बट मैं खाना हमेशा अपनी मम्मी के साथ खाता हूँ, उनके साथ खाता हूँ, और उनको रिकॉर्ड करना उतना मिलूँगा वापस से कुछ सेकंड में बस। नमकीन खाने के बाद प्रोटीन पीने में ऐसा झाम आता है, स्वाद आ जाता है। 10, 11, 12, 1, 4 से 5 घंटे अब मैं अपना काम करूँगा। उसके टाइम पे मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा, सिर्फ पानी पीऊँगा। उसके बाद अगर मुझे भूख लगती है तो मैं अपनी मील बनाऊँगा, वरना फिर मैं उसको और डीले कर लेता हूँ। तो तुम्हें मिलते हैं मील नंबर 2 पे, और कितने पैसे खर्च होते हैं वो उसको देखने के बाद जानने में आएगा। और ये है मेरी मील नंबर 2, और तुम समझ गए मुझे इस मील को बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये चाहिए होते हैं। वो भी हर बार मैंने नहीं लेने पड़ते, क्योंकि घर में बड़ी आती रहती। प्लस मैंने बोला है कि थोड़ा प्रोटीन रिच खाया करो, तो
हम बड़ी किसी सब्जी में डाल देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मेरी मील नंबर 2 है, जो इसकी बड़ी फेवरेट है, बट इसको मिलती नहीं कभी भी, क्योंकि ये मेरी कैलकुलेटेड है कि ये मेरी मील यहीं पे इतनी सी रहती है, काम के बीच में क्विक सा बनाया, खाया और 10 रुपये खर्च कर लिए और थोड़ा सा टाइम, बस। अब तुमसे मिलते हैं लास्ट मील में। अगर भूख लगेगी तो खाऊंगा, अगर भूख नहीं लगेगी तो नहीं खाऊंगा, पर तो ये आज की लास्ट मील है, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगी, तो फिर ये लास्ट मील है आज की। तो तुमने अभी जो भी सारे फूड आइटम्स देखे, वो चीज़ें वो हैं जो मैं लेता ही लेता हूँ, बट उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। क्रेटीन, एग्स मैं एक दिन में 4 अंडे खाता हूँ, जिसकी कॉस्ट मुझे करती है अराउंड 30 रुपीज़। और मैं जो क्रेटीन कंज्यूम करता हूँ, मुझे एक दिन की एक स्कूप कॉस्ट करती है अराउंड 25 रुपीज़। अभी तक का हमने जितनी सारी चीज़ें डिस्कस करी, वो फूड आइटम्स हैं या फिर वो सप्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं। मतलब मैं उस पर अपने रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, बट उसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ अपनी फिजिक को मेंटेन करने के लिए। फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, ड्राई फ्रूट्स। अब वो अलग बात है कि मैं इनको हर बार यूज़ नहीं करता हूँ, तो क्या मैं इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करूँगा पैसे वाले मैटर पे? नहीं, कतई नहीं। जो ये सप्लीमेंट्स हैं, ये स्पॉन्सर्ड सप्लीमेंट्स हैं, मतलब कि मुझे फ्री के मिले हैं तब मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, वरना मैं इनको यूज़ नहीं करता अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं पक्का इस पे इन्वेस्ट करता। एरोप्लेन। तो इन सब को मिला के जो मेरे एक दिन का खर्चा निकलता है, वो है तुम्हारा 142 रुपीज़, जिसको हम कह सकते हैं 150 रुपये। और जो महीने का जाता है अराउंड 4800 समथिंग या फिर 5000 पूरा मान लो। बट अभी भी मैं इसको क्लियर कट एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं तुमसे एग्जैक्ट नहीं बोल सकता कि मैं हर एक दिन सेम चीज़ कंज्यूम करता हूँ। अब मैं चिकन नहीं खाता हूँ, तो मैं हफ्ते में 3 दिन पनीर खाता हूँ। तो मैं पनीर तो अपने पैसे से लेता हूँ ना यार, उसमें मेरे 80 रुपये जाते ही जाते हैं, तो वो खर्चे ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। बट एटलीस्ट 6000 रुपये जाते ही जाते हैं। और कितना भी बोलूँ मैं, काजू बादाम वो सब नहीं, बट मेरे पास रुपये होते हैं, मैं उन पर इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो अभी, वो तुम्हारी हेल्थ पे है। और तुम अपनी हेल्थ पे लाख रुपए खर्च करो, करोड़ रुपए खर्च करो, वो कभी वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अब उस फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फिजिक बनाने के लिए? और इसका आंसर है हाँ। जिस स्टेज पे मैं हूँ, जिस मोड पे मैं हूँ लाइफ के, 6000 रुपये मैं अपनी बॉडी पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट कोई बच्चा स्टूडेंट है या फिर कोई कॉलेज में है, भाई उसके लिए 5000 भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना कि कम रुपए में बॉडी बन जाती है। किसी के लिए 5000 रुपये बहुत ज़्यादा है, मेरे लिए भी है, बट मैं उसको अफोर्ड कर लेता हूँ आराम से। बट हर कोई नहीं कर पाता है, तो ऐसा कहना बहुत गलत होगा कि बहुत सस्ते में या फिर बहुत कम में बॉडी बन जाती है। क्योंकि 5000 6000 इट नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। 150 रुपये दिन के नहीं हो पाता है, ठीक है। मतलब मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं हो पाता, जिनके पास है वो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट एक चीज़ याद रखो, एक्सक्यूज़ के नाम पे मत बोला करो कि यार मेरे पास पैसा नहीं है तब बॉडी नहीं बनती है, ठीक है। अच्छे लोग जिनके पास बतेरा पैसा है, वो भी ये फिजिक अचीव नहीं कर सकते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटीड। द स्वेट, द हार्ड वर्क, द डिसिप्लिन, द डेडिकेशन, द ऑब्सेशन जो मैंने पुट कर रखा है अपनी फिजिक को अचीव करने के लिए, वो करोड़ से भी ऊपर है, ठीक है। वो नहीं आएगा इतने में। तो एक्सक्यूज को साइड रखो, तो रुपए तो लगते हैं, थोड़ा सा खर्च करना पड़ता है। और मैं काफ़ी कम खर्च करता हूँ, बट खर्च करना पड़ता है। एंड दैट्स इट। और ये वीडियो चेकआउट करो अगर तुम्हें और अपनी डाइट को इम्प्रूव करनी है, या फिर तुम और अच्छी बॉडी बनाना चाहते हो, या फिर तुम और अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज तुमसे भी क्या मांगू।